प्रेसिडेंट ट्रंप जिनके पास टेबल पे बहुत कुछ है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि भारत पर तो कम से कम दबाव डालने में वो कामयाब हो गए हैं। और जो रिपोर्ट किया जा रहा है रॉयटर्स की तरफ से कि 50% तक जो ऑयल परचेज है, रशियन ऑयल परचेज इंडिया की तरफ से वो कम कर दी गई है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन एक और बहुत अहम खबर जो फाइनेंशियल टाइम्स ने फेमिलियर सोर्सेज से रिपोर्ट की है और वाइट हाउस के सोर्सेज उन्हें ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ यूएस कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहा है, वो भी अगले महीने जब मोहम्मद बिन सलमान विजिट करने जा रहे हैं अमेरिका का। इसमें हमें कुछ चीज़ें समझने की इच्छा है, ज़रूरत है, वो ये कि पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट होता है जो अभी तक हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसके क्या डिटेल्स हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है वैसे सिक्योरिटी गारंटीज जो अमेरिका ने कतर को दे रखी हैं। क्या है मुस्बिरात इसकी? इसराइल को ऑफ करने के लिए दे नीड अमेरिका। तो इसलिए ये जो बात अब चल पड़ी है ना कि वॉर ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अ वॉर ऑन द अदर, ये है कि अगर इसराइल ने अटैक किया फॉर वट एवर रीजन सऊदी अरेबिया के ऊपर किसी न किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ हमला कर दिया, तो देन ओनली अमेरिका कैन प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। इसराइल को सिर्फ अमेरिका रोक सकता और कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक सऊदीज ने अपनी देखा कि इधर भी खतरा है, इधर भी खतरा है। इस खतरे के लिए तो पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, इस खतरे के लिए अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। सो दे मे बी दैट मे बी बिहाइंड दिस न्यू इनिशिएटिव। अच्छा, कतर के ऊपर जो अटैक इजराइल ने किया तो वहाँ सिक्योरिटी गारंटीज मौजूद थी अमेरिका की, उसके बावजूद ये अटैक हुआ था। दैट्स व्हाई दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सऊदी अरेबिया ने भी तो इसीलिए पाकिस्तान को याद किया ना, क्योंकि ये अमेरिका ने तो वैसे बहुत से पहले भी डिफेंस पैक्ट्स किए हैं। तो ये जो इजराइल ने जो अटैक किया है, ये तो सऊदी अमेरिका तो मुलव्वस था इसके अंदर। ये ड्रामा जो किया है कि पहले इन्फॉर्म नहीं किया, उस दौरान पता चला जब मिसाइल हवा में वहाँ थे। एक पत्ता नहीं हिल सकता विदाउट द अमेरिकन्स नोइंग। कैसे हुआ कि जी उनको आए और बम मार के चले गए और अमेरिका चुप करके बैठा रहा है। इसी के ऊपर तो इशू बना है कि जी आपने तो बेस बनाया था हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बात वही निकली ना कि जब इजराइल अटैक करता है तो अमेरिका किसी की मदद नहीं करेगा। अब समझ आई इन लोगों को। तो इसको इजराइल सेंट्रिक पैक्ट बोलेंगे? दिस विल बी इजराइल सेंट्रिक फैक्ट, एब्सोल्युटली। और कोई है ही नहीं वहाँ। सऊदी अरेबिया को कहाँ से खतरा? किसी से खतरा नहीं है। एक पुराना खतरा था ईरान से, वो स्टिच अप हो गया। और ईरान ने तो सऊदी पाक जो डिफेंस एग्रीमेंट हुई है, ईरान ने तो कहा हमें भी डाल दें इसके अंदर। वो तो वेलकम किया उन्होंने तो, ताकि ये मसला जो है सऊदी अरेबिया और ईरान, ये शिया और सुन्नी रियासतों का, ये ख़त्म हो। राइट। तो ऐसे में जो गज़ा और इसराइल का मामला हुआ या कतर के साथ जो भी किया गया, ऐसा लगता था कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो पसे पर्दा चले गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको दोबारा से याद करें और उनकी ताज़ा स्टेटमेंट ये है कि जल्द इसमें तोसी हो जाएगी और सऊदी अरब भी इस मुआहिदे में जल्द शामिल हो जाएगा। कोशिश उनकी पूरी है। सो ये कंटिन्यू है, मगर होना नहीं है। ये मैं आपको बताऊं क्यों। तो ये जो मुआहिदा हुआ है ना, सो कॉल्ड पीस एग्रीमेंट, ये टूट जाएगी, ये चलेगी नहीं। ना हमास बात मानेगा जो वो चाहते हैं वो माने, ना इजराइल मानेगा बात जो वो कह रहे हैं इजराइल को। तो ये आपने देखा हॉस्टेजेस एक्सचेंज हुए, उसके ऊपर झगड़ा शुरू हो गए। जी। आगे चलती है बात, बहुत बातें हैं, मगर अभी तो स्ट्रेट हुए वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ हॉस्टेजेस हमारे दिए नहीं है। जी, डेड बॉडीज के ऊपर है कि हमास कुछ डेड बॉडीज नहीं दे रहा। वो कहते हैं जी वो टनल्स में हैं, उसके ऊपर आपने डिस्ट्रॉय किया है, जिनको आपने किया है वो वक्त लगेगा। इजराइल कह रहा है कि आप टाइम ले रहे हैं और ये ठीक नहीं है। और फिर इसके साथ साथ हमास के ऊपर इल्ज़ाम इसराइल ने लगा दिया कि हमास भी जो है एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एक्सिक्यूशंस कर रही हैं उन लोगों की जो कि इसराइल के सपोर्टर्स थे एंड सो ऑन। तो ये बात है। और दूसरी बात, अब यूएन ने भी कंप्लेन कर दिया कि जी हमारा फूड एनवॉयस को पूरी रास्ते खुलने नहीं मिल रहे, इसराइल नहीं दे रहा, फुल एक्सेस नहीं दे रहा। तो ये तो शुरू में ही बातें शुरू हो गई हैं। और किसी स्टेज पे भी कोई बड़ा हमला हो गया या कोई बड़ा असैसिनेशन हो गया तो ये फिर एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक, बाकी तो बहुत और बातें इतनी है इसके अंदर जो नहीं होने वाली। ये तो अभी मेरा ख्याल है इजराइल का तो एक ही रिक्वायरमेंट थी कि हॉस्टेजेस मिल जाएं, फिर देखेंगे हमने क्या करना क्या नहीं करना। इसीलिए वो टू स्टेट सोल्यूशन तो निकाल ही दिया अकॉर्ड में से। इसी के ऊपर तो ये बाकी 8 ममालिक ने शोर डाल दिया कि जी हमें कुछ और दिखाया था और किया क्या। तो यही पता चला ना कि वो उसके बाद जब इसराइल को दिखाया तो जैरेड कुशनर पहुंच गए और बैट वोट के इसको अमेंड कर दिया, टू स्टेट सोल्यूशन भी निकाल दी और टाइम टेबल भी निकाल दिया, सारा कुछ। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अब सारे कमेंटेटर्स एक बात कह रहे हैं और उसकी अहमियत समझनी चाहिए हमें। वो कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू जो है ये जो कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं है कि ये नेतन्याहू ने कोई पागल हो गया और ये कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन इन इजराइल इज इन फेवर ऑफ जेनोसाइड।
Majority public opinion in Israel is in favor of genocide. हक में है वो हक में है, और वो कहते हैं निकालो इनको, हमने ज़मीनें लेनी है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो सपोर्ट कर रही है नेतन्याहू, मगर फैक्ट ये है कि अवाम भी जो है इसराइल की, वो मेजॉरिटी अवाम जो है वो कह रही है जेनोसाइड, हमें निकाले इनको, हमने ज़मीन लेनी है और इनको वापस नहीं आने देना। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होगा इन गेटिंग अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन हमास एंड इसराइल। ये और खून खराबा भी होना है। और जब वो डेड बॉडीज़ की हवालगी के हवाले से हमास का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ आ जाएगा तो फिर देखेंगे कि ये मुआहदा किस तरफ जाता है। अभी कच्चा पक्का काम है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पर जो दबाव डाल रखा था, अब कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं ट्रंप से करेंगे। अब इन अ वे जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं रॉयटर्स की, वो ये कि 50% ऑयल परचेज़, रशियन ऑयल परचेज़ कम करी है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई कट देखा नहीं गया। सो आपके ख्याल में हकीकत ऐसी है कि भारत ये करने पर मजबूर हो जाएगा, और इसका मतलब रिक और ब्रिक्स का मुस्तकबिल क्या है? मैंने कहा था कि 2-3 माह के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी बैक ट्रैक करेगा और ट्रंप की बात मानने की तरफ आएगा। अभी बहुत प्रेशर है, नेशनलिस्ट प्रेशर है उसके ऊपर के खड़ा रहे और ना बात माने जी। मगर अब ट्रंप ये कह रहा है कि मोदी ने उसको कहा है कि हम ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया कम करेंगे। मेरा ख्याल है कि बराह रास्त नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हुई। देखिए, अगर कोई फ़ोन कॉल होती तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी बिग न्यूज़, बट मैंने तो ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं सुनी। अच्छा। उधर से इंडिया के फॉरेन ऑफिस और इंडियन लोग जो हैं सोर्सेज हैं वो कह रही हैं कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मगर साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एवं तो नहीं कह दिया कि जी वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है व्हाट हैज हैपेंड इज के मैसेज, क्योंकि उनकी इंडिया की टीम तो बैठी हुई है ना वहाँ नेगोशिएट कर रही है ऑन टैरिफ्स, तो उनको इंस्ट्रक्शंस गए होंगे कि अमेरिकनों को कहो कि हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे, बिकॉज फौरी तौर पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज बुकिंग हुई हुई है सारा कुछ। वो फॉरवर्ड बुकिंग्स होती है ना तेल की, तो वो तो रिफाइनरीज जो हैं वो बुक होती हैं, तो वो एकदम उसको नहीं किया जा सकता। तो अब जो इशारे ये किए जा रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक वी विल ट्राई एंड रिड्यूस, और डोनाल्ड ट्रंप को बस ये एक लॉलीपॉप दे दी है कि जी हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। क्या ये होगा या नहीं होगा, आई थिंक थोड़ी बहुत तो कम करेंगे। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि कम ना करें, बिकॉज अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप तो जिस किस्म का बंदा है वो बहुत नाराज हो जाएगा। बट 50% इज ह्यूज। हाँ, बट अप टू 50%। अब और ये भी नहीं कहा गया कि किस टाइम पीरियड के अंदर 50% रिडक्शन होगी। हाँ। ये नहीं कहा कि जी अगले महीने हो जाएगी। हो सकता है वो कहें जी दिसंबर में कहे हमने कोई 15% कम कर दी है। अच्छा। और अगले फिर महीने में हम 2-2, 3-3% करके करेंगे। तो इकोनॉमिक रीजन तो बहुत दिए जा सकते हैं ना, कि हम इसको ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये पाइपलाइन में है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो इट टेक्स टाइम। तो मेरा ख्याल इंडिया इज गोइंग टू बाय टाइम, और डोनाल्ड ट्रंप को कहेगा डोंट वरी वी विल डू इट, बट वी विल डू इट स्लोली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएगा, मेरी बात मान ली उन्होंने, बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रंप को रशिया के साथ जो बात करनी है, मिलने जा रहा है ना पुतिन को जी, 2 घंटे की फ़ोन पे बात हुई है उनके साथ, अब मिलने भी जा रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर पुतिन के साथ कोई मुकमका हो जाता है तो देन दिस ऑयल इशू इज़ नॉट रेलेवेंट, फिर ऑयल का इशू कोई नहीं रहेगा, बिकॉज ऑयल का प्रेशर तो इसलिए डाल रहा ना कि पुतिन आए और बात करे और कुछ कंसीड करे जी। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले दिन ये कह दिया था आयशा कि जो इलाके उन्होंने कॉन्कर किए हैं 4 इलाके वो रखे अपने पास। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि नेटो जो है बंद करे, बस करे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करे जी। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप तो इन अ सेंस वांट्स टू सेटल दिस। ये यूरोपियंस गन डाल रहे हैं इस वक्त, इसलिए आई थिंक जब तक यूरोपियंस नहीं पीछे हटेंगे फ्रॉम ज़ेलेंस्की, अमेरिका तो ज़्यादा ये कर सकता है कि जो वो मिसाइल्स मांग रहे हैं या जो वो हथियार मांग रहे हैं वो बंद कर देना, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ क्विक सोल्यूशन। ठीक। अच्छा, जैसे सीज़ फायर की एफर्ट्स पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, अब बुडापेस्ट में उन्होंने ऐलान किया है कि वो पुतिन से मिलने जा रहे हैं, और उस तरफ उन्होंने रॉयटर्स के थ्रू कम से कम ये स्टोरी तो सामने आ गई कि भारत परचेज़ कम करने लगा है। तो इसका मतलब है कि दबाव शिफ्ट तो हो रहा है रशिया पे, किसी ना किसी हद तक तो कामयाब हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की भी अमेरिका के विजिट पे पहुंच चुके हैं। तो इन अ वे आप समझते हैं कि यूक्रेन जंग में भी 2-3 महीने तक कोई ना कोई मिल जाएगा एडवांटेज प्रेसिडेंट ट्रंप को? एडवांटेज रशिया को मिल जाएगा। किस सिलसिले में? रशिया, देखिए इस वक्त
तुम्हें पता है कि जो फोर्सेस हैं यूक्रेन की वर्सेस द रशियंस, कितना फ़र्क है दोनों में, 1 to 10। सब ने अनाउंस कर दिया है कि अगले 2-3 महीने में दे विल बी अ कंप्लीट विक्ट्री ऑफ रशिया, ये फारग हो जाएंगे ज़ेलेंस्की एंड कंपनी। तो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर दे हैज़ टू बी अ सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन वही होगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन कहा था कि नेटो में नहीं जाएगा वो। मगर इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो है यूरोप। यूरोप आपस में लगे हुए हैं कि नहीं हमने नहीं छोड़ना, हम देंगे, ये देंगे। बट जब वहाँ फिजिकली डिफीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, देन वे विल यूरोप गो। तो आई थिंक अगले 3 महीने में कुछ ना कुछ आपको फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आएगी। रशिया इज़ ऑलरेडी वन द वॉर, उससे कोई अब यूक्रेन इज़ लॉस्ट।